मज़ेदार से बहुत ही डिलीशियस से चीज़ी कीमा मैक्रोनी, और ये बहुत ही मज़ेदार है। मैं आपको दिखाती हूँ और ये बहुत ही आसानी से बनने वाली है। ये देखिए, लेयर चेक कीजिए इसमें चीज़ की। जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इतनी आसान रेसिपी आज तक हमने बनाई क्यों नहीं। इसको बनाने के लिए हमें बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो चले चलते हैं, ट्राई करते हैं अपनी ये कातलाना सी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीज़ी कीमा मैक्रोनी, और जब मैं बनाऊंगी ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा। थोड़ा सा देसी टच देके इसमें। तो सबसे पहले मैंने ले लिया ऑयल। ऑयल हमने बहुत कम ही लेना है। ऑयल मैंने लिया है एक जो खाना पकाने वाला जो चमचा होता है, बस वो लिया है ऑयल का, क्योंकि चिकना कीमा भी चिकना है, इसलिए कि बकरा ईद का कीमा है। तो या बकरा ईद पे अपने फ्रेंड्स वगैरह को बना के खिलाएं बच्चों को। बच्चे गोश्त खा खा के थक जाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार सा बनने वाला है हमारा आज का खाना। इसके लिए मैंने ये 2 प्याज ली है मीडियम, और इसको मैंने थोड़ा सा बीच में से 2 करके फिर कट किया है। तो इसको पूरा बड़ा बड़ा सा कट नहीं करना, बारीक कट करना है। बस इसको हल्का सा हम सौते करेंगे प्याज को। ऑयल मेरा गरम था, बस जल्दी जल्दी से ये सौते हो जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट, आज आप देख रहे होंगे कि मैंने पेस्ट यूज किया है, क्योंकि ये जो हम मैक्रोनी बना रहे हैं ये हमारी तो है नहीं, क्या चाइनीज है, तो उसके लिए हमें कूटा हुआ लहसुन नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने लहसुन अदरक को ग्राइंड किया है। लहसुन अदरक भी हमारा थोड़ा सा पक गया है। इसकी जो कच्चेपन की खुशबू होती है वो खत्म हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना कीमा, जो मैंने लिया है 1.25 किलो। और मैंने आपको बताया कि कीमा जो है मेरा चिकना है थोड़ा सा, और इस कीमे को हम इसके साथ मिक्स कर देंगे। ये सारी जो कीमे को मैंने बहुत अच्छा सा बारीक करवाने के बाद इसको बहुत अच्छा सा धोया है और छन्ने में रख दिया था, ताकि इसका सारा पानी ड्रेन हो जाए, और इसीलिए ये इतना ड्राई सा है। साथ साथ ही हम इसमें मसाला जात भी ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपने ये मसाले। मसालों में मैंने लिया है नमक 2 टीस्पून, ये पिसी हुई लाल मिर्च है ये लिया है 1.5 टीस्पून, हल्दी लिए है 1/2 टीस्पून, ये जीरा पाउडर है, जीरे को भून के बहुत अच्छा सा, और इसको मैंने पाउडर बना के रख लिया है, तो ये मैंने लिया है 1 टीस्पून, और काली मिर्च है ये लिए 1/2 टीस्पून। ये सारे मसाले इसमें ऐड हो जाएंगे और इसको अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ये सिरका लिया है मैंने आधी प्याली, ये इसमें ऐड कर देंगे। ये सोया सॉस है, ये भी मैंने लिए है आधी प्याली, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छा सा करके। इसमें ऐड करेंगे 1/2 ग्लास पानी, ताकि ये हमारा कीमा जो है अच्छा सा गल जाए। अगर ये चिकन का कीमा होता तो हमें पानी की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि ये बीफ का कीमा है इसलिए हमें पानी इसमें ऐड करना है। अब इसे रख देंगे हम 1/2 आवर के लिए ढक के। कीमा हमारा हो गया रेडी, देखें बिल्कुल ड्राई हो गया है, इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं है। इसकी फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ और करेंगे अपनी मैक्रोनीज को बॉइल्ड। अब मैं बॉइल करके आपको दिखाती हूँ मैक्रोनी हमारी हो गई है बॉइल्ड। और ये देखें, ये इस शेप की मैंने ली है, मैंने वो एल्बो वाली नहीं ली है।
साथ साथ हम डालेंगे ये स्प्रिंग अनियन। इसको मैंने सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट जो है कट करके रखा है, और इसको हम साथ साथ इसमें डालते जाएंगे। एकदम अच्छा सा इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी सी ये मिक्स हो गया, और कीमा देखें कितना अच्छा लग रहा है इसमें कलर। बाकी की अनियन भी हम इसमें, क्योंकि स्प्रिंग अनियन बहुत ही मजा देती है इसके अंदर, हमने कोई और सब्जी नहीं ऐड की है। अब इसे हम 2 मिनट के लिए फ्लेम को ऑन करेंगे, ताकि जो हमारा मसाला है वो सब मैक्रोनी में हल हो जाए। अब इसमें ऐड कर रही हूँ, ये मैं मोज़रेला चीज है, और इसको मैं ग्रेटर की मदद से बिल्कुल कद्दूकश कर लूंगी। ये देखिए हो गई है तैयार मेरी चीज कीमा मैक्रोनी, बहुत ही मजेदार सी। देखिए कितनी अच्छी चीज इसमें मेल्ट हुई है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे एक मर्तबा। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी नई सी रेसिपी के साथ, एक कातलाना रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा।